अमीर जी, अमीर भाई जी, कह रही हो क्या? कौन है भाई? अंदर आ जाओ। राम राम भाई जी, राम राम। राम राम जी, ये आइए। राम राम भाई जी। ये आज तो बड़ा ठाठ हो, तुम्हारे पटना लग रहे हो। बस ऐसा ही है बना तो। और भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया है। बढ़िया होंगे भाई तेरे। भाई मारे तो पोचे लगा लगा के हाथों में छाले पड़ गए हैं। ये देख मेरे भी। भाई जी जब से मोदी जी जीते हैं ना, जितनी बुरी हालत पाकिस्तान की हुई है ना, उससे बुरी हालत हमारी हो गई है। भाई सीधी सी बात है, हम तो हमारी घरवाली से बहुत ही परेशान हैं। अब भाई मैं क्या बताऊं, पूरा 5 साल हो गया करवा चौथ का बंद करता मैंने। अच्छा जी। पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कभी तो वो दहेज का केस करती है मेरे पर, अच्छा। धमकी देती है, तेरी ये और कभी तलाक की धमकी देती है। तलाक क्यों देवे? तो सुना भाई। अरे भाई मेरी सास और मेरी बहू को धारा 376 लगाने की कह रही है। इससे बड़ा और क्या होगा भाई। हम तो बहुत ही, मेरी तो हालत बहुत ही बुरी है। हम दोनों को शादी करा के बिल्कुल ही पछता रहे हैं। बहुत बुरी हालत है मेरी। भाई सच्ची बताऊं तुमने, यो ही हालत मेरी हो रही है भाई। एक बात बताओ भाई जी यार, क्या यार कानून के अंदर कोई पत्नी प्रताड़ित तो कोई केस होने की कोई कानून भाई जी, कानून बीबी में किया जाए, पति ने कोई रात मिल जाए कोई केस कुछ कर दे तो। बात तो तू ठीक है भाई। ऐसा है भाई, जब यूं कानून बना था ना, हाँ उस टाइम आजकल की ये जींस पहनानी छोड़ नहीं। ये बात तो सही है। साधारण सी औरतें है करती। सही बात। प्रेम हुआ कर, बहुत प्रेम था भाई। अन्ना जानता ही कोने किए हो भाई जी। इनको अब तो कोई इलाज ढूंढो। अब तो जींस पैंट वाली पत्थर फेंका भट्टी निकल जाए, इतनी हुई बैठी है। कोई इलाज ढूंढो हम भाई जी। भाई देखो, तो सरकार मार पे भी दिया करेगी। दिया नहीं भाई जी, अगर जे ई तरीके से चलती रही नहीं आंगिया गुंडा करती तो आने वाले टाइम के अंदर लड़का बैठ जाएगा किकर पर चढ़ेगी और लड़के नीचे भट्ट मारे नीचे उतर शादी कर। वो किसी को नहीं उतरू कांटा गुड़ रोक रहा है, वो शादी को रहा है नीचे उतर के। ये तो नाल का कुंडली मार के बैठी है। हाँ, कोई तो इलाज ढूंढो भाई जी। भाई मेरा ससुरा है वकील। वकील? हाँ, मैं हमने उसके पास तो ले जा सकूं। अरे वास्ते इतना तो मैं कर सकूं भाई। भाई जी फिर तो मौज बन जी। अब जाके मेरी तो जान में जान आई है। तेरा बाप को सिर तेरे को जान में जान आई है। अरे मक्कर है कोनी की मारी मोटी इनको सुसरो आपकी बेटी के खिलाफ मुकदमा लड़े वो दिमाग है ना तेरे कोई? अरे फिर कुछ तो सलाह देगा। चलो चलो तारे ससुरा के चलना। भाई जी चल एक बात का ध्यान रखियो, अपनी भाभी आके रहे जिक्र करियो। भाई जी बाप की सौगंध लागे मैं तो बोलना ही कोनी। अभी चालू थे। फिर तो ठीक है, चलो चलो फिर भाई ध्यान रखियो। अरे टेंशन ना ले, तू टेंशन ना ले। चलो चलो। वकील साहब, वकील साहब, हाँ भाई, कौन है? हाँ वेलकम। नमस्ते जी। नमस्कार।
नमस्कार जी। खुश रहो। नमस्कार। खुश नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, आइए। अच्छा, तुम पानी तो पियोगे नहीं हैं? चलो मैं तो पी लेता हूँ। पिताजी, हाँ बेटा। ये अपनी कुछ समस्या लेकर आए हैं आपके पास। ये हाँ जी, कोई हल हो तो बताओ ना मेरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारा काम तो समस्याओं का हल करना ही है। बोलिए। वकील साहब, बात यह है कि हम सब हैं पत्नी से प्रताड़ित, और पत्नी से प्रताड़ित भी इतने हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन हो, ऐसा कोई तरीका हो, ऐसा कोई कानूनी दाव पेच हो जिससे हम पत्नी द्वारा प्रताड़ित होने से बच सकें? देखो भाई, जब तक धारा 370 और 35A नहीं हटेगी तब तक पत्नी पीड़ित के लिए कोई कानून नहीं। ना तो आज तक कोई झंडू बांध और ना ही कोई बन्नो। ये तो दुख तुमने सहना ही पड़ेगा। तो आपका मतलब वकील जी ये है कि ये जिंदगी भर ऐसे चलेगा? इसका कोई समाधान नहीं है। नहीं बेटा, इसका कोई समाधान नहीं। वकील साहब, कोई छोटा मोटा कोई ऐसा इलाज है जिससे पत्नी खुश रखी जा सके? अगर पत्नी खुश हो जाए वकील साहब, तो घर में कोई लड़ाई भी नहीं होगी। सही बात है। और पति जी सुख से रह सकेंगे। मेरे पास एक छोटा सा फार्मूला है। वाह वाह वकील जी वाह, बताओ। बताओ। भाई उसको बना के मुझे थोड़ा सुख दे। वरना मैं बहुत दुखी था जब से उसको शादी करके लाया था। जब से मैं तो पिंजरे का तोता बन के रह गया। बस पिताजी, मतलब हम दोनों की एक ही कंडीशन है। अगर आपने मेरी किस्मत क्यों खोली? आप मेरे को बता नहीं सकते थे क्या? अरे बेटा, तेरे पास तो कंपनी का एक छोटा सा प्रोडक्ट है, मेरे पास तो पूरी कंपनी की कंपनी है। बहुत यार, तुमने तो मेरा भी बस मूड खराब कर दिया। फिर आपने क्या किया पिताजी? बस बेटा, क्या करना था, मैंने फिर एक तरीका निकाला। पिताजी, वही तरीका तो आपसे पूछने आए हैं कि आप सुखी कैसे हुए? भाई वो तरीका मैं बता तो दूंगा, पर अमल करना पड़ेगा। क्यों नहीं पिताजी? करोगे? हाँ जरूर। करोगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल। भाई ऐसा है, जैसे ही पत्नी चाय लेके आए, चाहे उसमें मीठा हो चाहे ना हो, तो तुमने कहना, वाह मेरी जान कितनी प्यारी चाय है। हाँ ठीक है। और जब वो चल के आए तो उसको कहना है, क्या जान है मेरी जान। और एक काम और करो, निकलते बढ़ते चाहे तुम्हें वो अच्छी ना लगे, मुझे पता है किसी आदमी को पत्नी ज्यादा एक साल अच्छी लगती है, उसके बाद उसको अच्छी नहीं लगती। पर वो कांचे पे पत्थर रख के जब वो तुम्हारे पास आए, निकलते बढ़ते ना, एक किस करके फ्लाइंग किस। मेरी जान, अच्छा शाम को मिलूंगा। अच्छा, चाहे वो कपड़े कैसे भी पहने, उसके कपड़ों की पूरी बढ़ाई करो। बस इतना छोटा सा काम? बस यही तो छोटा फार्मूला है। वकील साहब, आपका कहने का मतलब ये है
कि घर पर उसने टिंडे की सब्जी बनाई है हाँ और उसको बोल दो क्या पनीर की सब्जी बनाई है। बस यही बात है, सीधी सी बात है, चमचागिरी करनी है, हाँ चमचागिरी करनी है। चलो ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है वकील साहब, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार भाई। ठीक है, चलो आयो बस। एक काम करना, अब से जाती काम शुरू कर दो। जाने दोगे? आज जाती आ दो। ठीक है पिताजी। खुश रहो बेटा। सालों ने भेड़ों के छत्ते का हाथ ला लिया। और भाइयों, जिस तरह ये तीनों दुखी हैं, तुम भी ऐसे ही पाओगे। मेरी बात मानो तो तुम भी, जैसा फार्मूला मैंने इनको बताया है वैसे ही फार्मूला तुम भी अपनाना। अब तो पिताजी वाला फार्मूला अपना के देखते हैं। देख भाई महावीर, ये फार्मूला तेरे पिताजी ने बताया और पहला तू ही उसको इस्तेमाल कर। अगर ये फार्मूला तेरा कामयाब हो गया तो बाद में हम भी इसको अपनाएंगे और तेरे पिताजी के गुण गाएंगे। ठीक है भाई। हम यहाँ बैठकर देखते हैं और अंदर जाके बताना मत, बाहर मेरे दोस्त बैठे हैं। भाभी जी को पता नहीं करना चाहिए अंदर। नहीं हम बता देंगे तेरे तू तेरे ससुर से फार्मूला अरे पूछ नहीं, लिया। नहीं, हाँ। हमारा नहीं। जा भगवान तेरी रक्षा करे, गॉड ब्लेस यू। जा मेरा भाई जा, हाँ जा रणभूमि में जा जा। ओए होए ओ लाड पटे वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। ओए होए। मेरा नाम भी भूल गए हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात कही है। थोड़े समय बाद तो मुझे भी भूल जाना, मेरा सब कुछ भूल जाना, मुझे घर से बाहर निकाल देना तुम। आदमी जात होती ऐसी है। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अरे फूलों वाले सूट में ऐसी लग रही है जैसे मेरे घर में गुलाब खिल गए। अरे दुपट्टा, ये हार, अरे ये चूड़ियां, मथुरा में ना प्रेमगढ़ हेमा मालिनी घूम रही हो। कमीने जात के इंसान, कमीने, हरामखोर। आज तुझे मैं हेमा मालिनी लग रही हूँ। मैं घर के अंदर 2-2 हजार के सूट पहनती हूँ, तब मैं तुझे खूबसूरत नहीं लगी, गुलाब का फूल नहीं लगी है। आज उस सामने वाली का टूटिया पहन गया, मैं तुझे हेमा मालिनी लगने लगी, हाँ? गुलाब का फूल लगने लगी। सब पता है मुझे, तेरा और उसका कोई चक्कर चल रहा है। इस सूट के अंदर तुझे मैं नहीं, वो सामने वाली दिख रही है, वो चुड़ैल, कमबख्त, डायन कहेगी। सब पता मुझे तुम्हारे आदमी जात की। हाँ, इतने दिन तो मेरी कोई तारीफ की ही नहीं, आज मेरी तारीफ हो जा रही है। क्यों? कि सूट मेरा नहीं, सामने वाली है। खूबसूरत है, मैं मान ली। कमबख्त तुम निकलो यहाँ से, जाओ जाओ चुड़ैल के सामने बैठ जाओ घर के बाहर। जुगनू फिल्म्स को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइबर करें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। हम सब आपके लिए प्यारे प्यारी कॉमेडियाँ लाते रहेंगे और आप सब अपना प्यार हमें देते रहिए। जय श्री कृष्णा।